हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकाई 4 सरसविकाएं के अंतर्गत और दक्षता अभ्यास 4। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दक्षता अभ्यास 4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन है जिसका मान ज्ञात हमें करना है। अब मान ज्ञात कैसे होगा, देखो अभी अभ्यास आपने क्या पढ़ा, 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी। जो सारी चीजें क्वेश्चन जो रूल नियम पढ़ के आए हो वही सब क्वेश्चन दक्षता अभ्यास में होता है। ठीक है, उसी रूलों पर आधारित, उन्हीं सूत्रों पर आधारित, उन्हीं फार्मूलों पर आधारित दक्षता अभ्यास होता है। आपकी दक्षता चेक करने के लिए कि आप क्या पढ़ के आए हो, इस अभ्यास में क्या सीखे हो, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहता है, उसी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है 993 का क्यूब। ठीक है, अब 993 यानी 3 बार है, इसका गुना कर दे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हमें क्या करना है, एक रूल और एक नियम से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व होगा। जैसे 997 का क्यूब है, 997 को हम 2 पदों में बांटेंगे। ठीक है, 997 को हम क्या लिख सकते हैं, 997 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3। अगर 1000 में से 3 घटा देंगे तो फिर 997 आ जाएगा। 2 पदों में बांटने के बाद क्या घात में कितना है, 3, तो 3 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये a माइनस बी 2 पदों में इसलिए बांटा गया है ताकि या तो a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र बन जाए या तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र बन जाए। क्योंकि घात में क्यूब दिया है तो क्यूब से रिलेटेड ही सोचेंगे। तो 2 पदों में हमने क्या किया, इसको बांट दिया, a माइनस बी का होल क्यूब। अब एक फार्मूला होता है, देखो यहां पर मैं फार्मूला आपको बताता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ये फार्मूला होता है। तो जब a माइनस बी का होल क्यूब था तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी के रूप में टूटा है। जब 1000 माइनस 3 का होल क्यूब होगा तब कैसे टूटेगा, तो वही रूल होगा। यहां पे देखो अगर ये देखा जाए तो a बराबर यहां पे हमें कितना मिल जाएगा, 1000 और b बराबर कितना मिल जाएगा, 3, यही ना है। तो a और b का मान हमें मिल गया है और a माइनस बी के होल क्यूब में इसको हम तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पर होल क्यूब कर लेते हैं। 1000 माइनस 3 का जब हम होल क्यूब करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब, क्योंकि a का मान जो है वह कितना है, 1000 है। तो जहां पर a रहेगा वहां पर 1000 रखना है, जहां पर b रहेगा वहां पर 3 रखना है। आओ समझाता हूं। जैसे अब हम फार्मूले के आधार पर चलेंगे तो क्या आता है, a क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब, क्योंकि a की जगह पर हम रखेंगे अब 1000, तो 1000 का क्यूब। फिर माइनस है, माइनस के बाद क्या है, b क्यूब, b का मान कितना है, 3। अब b न रखकर हम कितना रखेंगे, 3, तो 3 का हो जाएगा क्यूब। फिर माइनस 3ab, तो 3 रखिए, फार्मूले में 3 है, 3 रखिए। a का मतलब 1000, तो जहां पर a है वहां पर 1000 रखिए, इंटू b की जगह पर कितना रखेंगे, 3। ठीक है, तो 3 रख दीजिए और ब्रैकेट में फिर है a माइनस बी। a का मान है 1000 और b का मान है 3, तो यहां पर हम कर देंगे 1000 माइनस 3। ठीक है, यानी 1000 माइनस 3। अब क्या करोगे, जब घन के रूप में बढ़ जाए और गुना के रूप में और कोष्ठक के रूप में, जो पहले करते आए हो वही करना है। यानी 1000 का हम यहाँ पर क्यूब करेंगे। 1000 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार इसका हम गुना करेंगे। आप सोचो यहाँ पर 1000 का अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा,
देखो यहां पर हम निकाल लेते क्यूब। एक का गुणा एक में करोगे एक ही आएगा, फिर एक का गुणा एक में करोगे तो एक ही आएगा, तो यानी इसका हम अगर घन करते हैं तो एक ही आएगा। लेकिन जो ये 3 जीरो है, 3 3 6 और 3 9 जीरो हमें दे के जाएगा, तो यहां पर जीरो लगा लेंगे हम 9 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दिया। तो 9 जीरो हमने क्या किया, 1000 का घन किया, तो इतना अंक प्राप्त हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो 1 अरब यहां पर आएगा। अब 3 का क्यूब करोगे तो 3 का 3 बार गुणा करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब देखिए यहां से यहां तक जो पद है यह गुणा के रूप में है, यानी इसका हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 3 त्रिकम 9 और 9 एकम 9, माइनस लगाकर कितना लिखोगे 9, और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। देखो जब भी तोड़ना होता है मान को तो हमेशा हम जीरो के लगभग में तोड़ते हैं, ताकि जो गुणा करना हो छोटे अंकों का करना हो, बगल में जीरो चिपकाते चल देंगे, इसलिए इसी तरीके से गुणा करना होता है। अब देखिए ब्रैकेट में कितना है, 1000 माइनस 3, तो 1000 माइनस 3 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर सकते हो, अब देखो इसको एक, यहां पे देखो 1 अरब है ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 9 जीरो 3 3 6 3 9 जीरो लगा दिया। अब माइनस 27 है, माइनस 27 को भी ज्यों का त्यों रखो, अभी हमें ब्रैकेट तोड़ना है, तो माइनस है माइनस लिखो, और फिर 9 एकम 9, 3 जीरो इसके साथ 3 जीरो इसके साथ, इन 3 जीरो को लेकर हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 6 जीरो। जब गुणा होगा 9000 का 1000 में तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 एकम 9 और 3 जीरो यानी 90 लाख आ जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख। फिर माइनस यहाँ पे भी था, माइनस यहाँ पे भी था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चिन्हों का गुना भी ध्यान देना होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 9 का गुना 3 में करेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और इसके साथ 3 जीरो था, 3 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जीरो के रूप में जब तोड़ोगे तो गुणा करना काफी आसान हो जाता है। अब देखो जो मान निकल के आया है, जो रूप निकल के आया है वह क्या है, अब देख ये धनात्मक है और ये वाला पद धनात्मक है, ये वाला पद और ये वाला पद क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ दीजिए, धनात्मक को धनात्मक के साथ हम जोड़ देंगे। तो इसमें कितना पद है, 27,000। ठीक है, 5 पद है, तो 5 पदों तक क्या होगा, यहाँ पर हम अब लिख देंगे जैसे 1 2 3 4, और 4 जीरो के बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 27,000। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा इसके साथ। फिर माइनस का चिन्ह है, अब देखो 27 लास्ट में जोड़ेंगे माइनस माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस माइनस के साथ जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी 9 लाख में 90 लाख में 27 को जोड़ दो, और यहाँ 1 अरब में यहाँ पे 27,000 को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद अब दोनों के बीच में घटाने का चिन्ह है, तो अब घटा दो, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो घटाने के लिए आओ, यहाँ पे मैं समझा देता हूं। देखो कितना है, 1 के बाद 4 जीरो लिख लो, 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, फिर 27 के बाद 3 जीरो, यहाँ पे लिख लेंगे 27 के बाद 3 जीरो। अब घटाना है किसको, 90। देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, लास्ट में है 27, 27 लिखो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, उसके बाद 9 है, 9 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी में से घटाएंगे, अब जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। घटाओगे तो देखो 10 में से 7 घटेगा, आएगा 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 घटेगा 9 ही, यहाँ पे एक हासिल दिया था, तो 7 में से 6 बचेगा, 6 में से 0 6 आएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, ये 0 रहेगा। 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पर भी 9 बचेगा। तो घटाओगे, देखिए जोड़ घटाना तो आता ही होगा, तो घटाएंगे 99 10 26, देखिए कितना मिला है, 99 10 26, उसके बाद कितना मिला, 97 3, तो 97 3 यही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। हमसे बोला था मान ज्ञात करने के लिए, तो मान इसी तरीके से आपको ज्ञात करना है। हम जीरो के लगभग में ही इसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद देखिएगा क्यूब के रूप में था तो क्यूब के फार्मूले के रूप में सोचेंगे। तो क्यूब के रूप के जो फार्मूला होता है 2 पदों में, या तो a माइनस बी के होल क्यूब का होता है फार्मूला, या तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। उसी रूप में हमने तोड़ा तो कुछ इस तरीके से मान निकल के आए, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिखो, अपने नोटबुक में लिखो। उसके बाद मैं पहले का दूसरा सॉल्व कराता हूं, लिख लो इसको। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले का दूसरा क्या दिया है, चलिए लिख लेते हैं। यहां पे दिया है 10.5 का होल क्यूब। अब इसको दो पदों में तोड़ना है। ठीक है, दो पदों में इसलिए तोड़ना होता है क्योंकि जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है या तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब देखो ये 10 से बड़ा है क्योंकि 10.5 दिया है, तो यानी यह प्लस में टूटेगा। प्लस में इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि अगर 10 के रूप में तोड़ेंगे तो हमें शून्य मिल जाएगा, और जब शून्य मिल जाएगा तो हमें गुणा भाग करना आसान होता है। इसलिए हम जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5। अगर 10 में 0.5 जोड़ देंगे 10.5 निकल के आएगा, और घात में क्यूब है तो क्यूब कर दो। अब देखो यहां पर हमारा मान निकल के आ गया। a बराबर क्या निकल के आया, 10। पहला पद a होता है और दूसरा पद होता है b, तो b जो निकल के आया है 0.5। अब देखो दो पद जो टूटा है उसके बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह, और पूरे के क्या है, क्यूब है। तो a प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला बनेगा, और a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है, यहां पर मैं लिखते भी चलता हूं। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है, मैं कहो यहीं पर लिख के सॉल्व कराऊं डायरेक्ट, और डायरेक्ट लिख कर सॉल्व कराता हूं। ठीक है, जैसे अभी देखो ये तो हो गया। अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब, इसी सर्वसंख्या का प्रयोग होगा, क्या फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यही होता है। अब देखो जब a प्लस बी का होल क्यूब था तो इस रूप में टूटा है, लेकिन हमें सॉल्व करना क्या है, 10 प्लस 0.5 के होल क्यूब को। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखो जब a था तो a क्यूब हुआ, लेकिन a का मान अब कितना है, 10, तो यहां पर हम कर देंगे 10 का क्यूब। ठीक है, फिर b क्यूब का मतलब 0.5 का क्यूब। ठीक है, क्यूब जो घात में घात 3 लगा है उसको लगाते चलो, प्लस फिर कितना है 3a का मतलब 10 इंटू, ये गुना के रूप में है b, इसलिए गुना का चिन्ह लग जाता है। b कितना है 0.5, फिर ब्रैकेट में कितना है a प्लस बी, a का मतलब 10 और प्लस b का मतलब 0.5। समझ में आ गया। इसी तरीके से a और b के रूप में तोड़ेंगे तो a b जब मिल जाएगा, फार्मूले तुरंत फटाक से सेट करो। सेट करने के बाद अब क्यूब में है, घन में है, इसका घन करो। अब हम 10 का घन करेंगे, यानी 10 का 3 बार गुना करेंगे तो 1 का घन 1 ही होगा, 3 बार 0 का घन होगा तो 1000 होगा। जब भी गुना की बात करेगा, देखो कितना का घन कर रहे हो, 10 का, 10 गुणते 10 गुणते 10, 1 कम 1 कम 1 आएगा, 1 2 3 0 है, 3 0 लगा दो, तो यहां पर हमें 10 का घन मिल जाए कितना, 1000। अब 0.5 का घन करोगे तो 0.5 का घन होता है 5। देखो अगर हम इसका घन करें 0.5 का, तो 5 का घन होगा 5 पचे 25, पंचे 125, और 0.3 अंकों पे लगेगा, इसलिए 0.125 हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो गुना करके हमेशा चेक कर लेना। ठीक है, 0.5 का 0.5 में गुना करोगे, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, उसके बाद इस 0 का गुणा करोगे 0, इस 0 का गुणा करोगे 0, तो 5, देखो यहाँ पे तो आएगा 2, ये है 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 0.25 निकल के आएगा। ये 0.25 का जब गुना होगा तो, लेकिन अभी एक 0.5 का और बाकी है, 3 बार गुना करना है, तब करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचेगा, 0 1। ठीक है, 125 आएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब 1 अंक यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे, 2 1 3 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, तो 0.125 आएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट अगर इसका वर्क करेंगे तो 0.125 हमें दे के जाएगा। अब देखो ये गुना के रूप में है, और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर देखो 0.5 है, जैसे
अगर 10 गुणते 0.5 है, अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या देके जाएगा, एक जीरो, और 10 से 10 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो काटने के लिए हम सीधा जीरो से क्या करेंगे, दशमलव को काट देंगे। कैसे कटेगा, अगर दशमलव हटाएंगे नीचे 10 देगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए सीधा हमने क्या किया, दशमलव को 10 से काट दिया। अब बचा क्या, 3 और 5, तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15, अब ब्रैकेट में है 10 प्लस 0.5, तो 0.5 को इस तरीके से रहने दो। अगला स्टेप क्या होगा, अभी ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट को तोड़ना है, चलो तोड़ लेते हैं। 1000 को यहाँ पे ज्यों का त्यों रहने दो, 0.125 को भी ज्यों का त्यों रहने दो, 15 का अंदर गुणा करो, तो 15 का 10 में गुणा करोगे, 15 दहाम में कितना हो जाएगा, 150, फिर प्लस है, प्लस लगाओ। अब 15 का किस में गुणा करोगे, 0.5 में, तो 0.5 में करोगे, 15 दहाम में 15 पचे 75, तो 7.5 आ जाएगा। अब कैसे आया इसको समझो, देखो जैसे हम क्या कर रहे हैं, 0.5 में किसका गुणा कर रहे हैं, 15 का, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, बचेगा 2, और 5 जीरो में 0, 2 उतर जाएगा। फिर 1 का गुणा 5 करेंगे, 1 पच्चे 5, 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 2 7 आ जाएगा, ये 0 का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब एक अंक पे दशमलव था, तो एक अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे, इसलिए 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सभी चीज योग में है, सभी अंक क्या है, जोड़ में है। जोड़ में होने का मतलब दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाले से जोड़ लो, और जो सिंपल संख्या है, साधारण संख्या है, उसको हम साधारण संख्या से जोड़ लेंगे। अगर हम 1000 में 150 जोड़ेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा, 50, और देखो 0.125 और 7.5। दशमलव वालों को कैसे जोड़ा जाता है, और दशमलव का जोड़ भी सिखा देता हूं जिनको नहीं आता है। ठीक है, अब देखो कैसे जोड़ना है, जोड़ना किस में है, जोड़ना है 0.125 में, किसको जोड़ना है, 7.5 को। तो 7.5, दशमलव हमेशा सीधे सीधे पे होना चाहिए। जब भी दशमलव वाले को जोड़ो तो दशमलव हमेशा सीधे सीधे पे होना चाहिए। अब देखो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक था, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य शून्य आपस में बढ़ा लेंगे, बराबर कर देंगे शून्य के, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम शून्य को बढ़ाकर अब पदों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो 5 0 5 आएगा, 2 0 2 आएगा, 1 5 6 हो जाएगा, और दशमलव है दशमलव, 7 0 7, यानी 7.625 आएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिला, 7.625 मिलेगा, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो 7.625 मिल गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में योग है, तो इन दोनों को भी जोड़ो, और इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, देखो जैसे 11 50, ठीक है, और इसमें जोड़ना कितना है, 7.625, इसमें तो दशमलव है ही नहीं है, तो कहां दशमलव बराबर करोगे, तो यहाँ पे अपने से हम लगाएंगे क्या, दशमलव। ठीक है, अब हम दशमलव को कर लेंगे बराबर, तो नीचे कितना है, 7.625, लेकिन ऊपर दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो अपने से हम क्या बढ़ा लेंगे, 0, और जहां दशमलव नहीं रहेगा वहां पे दशमलव लगाने के बाद बराबर हम उधर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव को दशमलव के सीधे में रखेंगे। अब जोड़ेंगे तो 0 5 5, 2 0 2, 6 0 6, दशमलव दशमलव, 7 0 7, और इधर कितना है, ठीक 115 115 का त्यों लिख देंगे। तो जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1157.625, तो यहां पर लिख दो 625। ठीक है, 1157.625, यही इसका मान हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दशमलव का गुणा, दशमलव का जोड़ भी आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए हैं। अब इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद मैं तीसरे को सॉल्व कराता हूं, 501 का क्यूब। ठीक है, पहले लिख लो इसको। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले के तीसरा में क्वेश्चन बोला है 501 का क्यूब। तो 501 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, 2 पदों में हमेशा तोड़ना है, चाहे क्यूब दे दे चाहे स्क्वायर दे दे। ठीक है, तो क्यूब दिया है 501 का क्यूब, तो 501 को हम क्या लिख सकते हैं,
5 500 500 और एक अलग से लिखो, दो पदों में टूट जाएगा, दो पदों में तोड़ना है। 500 प्लस 1 पूरे का लगा दो होल क्यूब। अब देखो ये ए और ये बी दो पदों में टूट गया है, तो ए और बी का मान हमें देकर चला जाएगा। तो ए और बी का मान देखिए, ये पहला पद और ये दूसरा पद, अर्थात अगर हम यहाँ पर निकालें ए और बी का मान, तो यहाँ पर ए का मान हमें मिल जाएगा कितना, 500, और दूसरा पद बी होता है, यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, यानी यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वह किसका लगेगा, a प्लस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए कभी कभी आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर हम प्लस में कब तोड़े, माइनस में कब तोड़े। देखिए जीरो के जितना नजदीक रहेगा, अगर कम में है 97 98 94 तक है तो माइनस में तोड़ना, अगर यहाँ पे प्लस है जैसे करीब में है 1 2 3 4 5 जीरो के करीब में है तो जीरो के लगभग में ही तोड़ना प्लस में। ठीक है, माइनस और प्लस समझ में आ गया ना, कि कम रहेगा तो माइनस, ज्यादा रहेगा तो प्लस में तोड़ना है। ठीक है, अब हम a प्लस बी का तो निकाल नहीं रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 500 और प्लस 1 का घन निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो मान को हम रखेंगे क्या, जहां पर a है वहां पे 500, जहां पे b है वहां पर 1। तो a की जगह पर 500 रखोगे तो 500 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस b की जगह पर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a, a का मतलब 500, फिर इंटू बी का मतलब 1, ब्रैकेट में a की जगह पर 500 प्लस b की जगह पर 1। ठीक है, रख लिया मान रखने के बाद इसका हम क्या करेंगे, अब घन करेंगे, यानी 500 का घन 3 बार है। अगर हम 500 का 3 बार गुना करें तो देखो जीरो हमें यही आसानी प्रदान करता है कि जीरो का गुना नहीं करना पड़ता, सीधा उठा के रख दिया जाता है। जैसे 5 का गुणा 5 है, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, अभी ये 5 बचा है तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और कितना जीरो बच रहा है 2 2 4 और 2 6, तो 125 लिखने के बाद, ठीक है, 6 ठो जीरो लिख दो, 6 जीरो लिख दोगे या इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। और 1 का घन 1 ही होगा, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए 1 का घन 1 हो गया, और यहाँ पे गुणा करोगे 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो डबल जीरो लगा दो, फिर ब्रैकेट में कितना है 500 प्लस 1, तो 500 प्लस 1 को ज्यों का त्यों रखेंगे। अब अगली बार हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो इस बार हम ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस 1500 का अंदर गुना कर देंगे, तो 125 6 ठो जीरो यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 1 है प्लस 1 लिख लेंगे, 15 का हम 5 में गुणा करेंगे, 15 पचे 75, 2 जीरो इसके साथ था और 2 जीरो इसके साथ था, तो दोनों को चिपका देंगे तो 4 जीरो मिल जाएगा। फिर 1500 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 यानी 1500 निकल के आ जाएगा। अब सभी देखो इसमें जोड़ में ही है, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। किसको किसको जोड़ना है, देखो 125 और कितना जीरो है 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कितना है बड़े वाले पद 75 के बाद 4 जीरो, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 75, फिर उसके बाद कितना जोड़ना है 1500, तो चलो 1500 को जोड़ लेते हैं, फिर अभी 1 बचा है, 1 को भी जोड़ लो। ठीक है, अगर वैसे जोड़ने में दिक्कत होती तो ऐसे बना के बगल कहीं साइड में जोड़ने के बाद सीधा आंसर लिख दो। अब जोड़ोगे 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 1 5 0 5 5 0 7 7 और यहाँ पे 125 है तो 125 बगल में लिखेंगे, तो जितना निकल के आएगा जोड़ने पर वो कितना निकल के आया 125 751, ठीक है, उसके बाद 501, यही इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। किसका घन होगा, 501 का घन करेंगे कितना निकल कर आएगा। क्लियर हो गया। चलो अभी एक है 9.5 का घन, उसको भी बताता हूं, इसको लिख लो। आइए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, पहले का चौथा। पहले के चौथे में क्या दिया है 9.5 का होल क्यूब, तो 9.5 का हम होल क्यूब ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन दो पदों में
तोड़कर। तो दो पदों में तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 10 से कम है, 10 से कितना कम है, आधा कम है, आधा का मतलब 10 माइनस 0.5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखियो a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में बन गया। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसी फार्मूले में मान को रख दीजिए। अगर a बराबर देखा जाए तो 10 मिल गया, पहला पद a, दूसरा b बराबर देखा था 0.5 मिल गया। ठीक है, a और b यहाँ पर मिला है, तो a और b यहीं पे उठाकर आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। किसका मान निकाल रहे हो, 10 माइनस 0.5 के होल क्यूब का। चलो यहाँ पर हम मान निकाल कर मान रखते हैं, a की जगह पर 10, तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब यानी 10 का क्यूब माइनस b का मतलब 0.5, b का मतलब 0.5 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मतलब 10 इंटू b का मतलब 0.5, फिर ब्रैकेट में 10 माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना मान रखने के बाद क्या करोगे, 10 का क्यूब आप बार बार कर रहे हो तो 1000 आ रहा है, माइनस 5 का क्यूब करोगे 0.125 आएगा, एक बार मैंने बताया था, और दशमलव से क्या होता है, 0 कट जाएगा तो बचेगा 3 बचे 15, और ब्रैकेट में कितना है 10 माइनस 0.5। ठीक है, 15 का अंदर गुना कर दो तो 1000 माइनस 0.125 माइनस 5 धाम में 15 धाम में 150 माइनस 15 बचे 75, तो 7.5 आएगा। वो कैसे आया है मैंने बताया था, ये क्वेश्चन सेम पहले वाले के जैसा है और दूसरे वाले के जैसा है, बस इसमें क्या था प्लस में, इसमें क्या करना है माइनस में। अब क्या करोगे ध्यान दो, मैंने बताया था कि देखो ये माइनस है, इसमें से घटा दो, दशमलव वाला माइनस है, दशमलव वाले में उसको जोड़ लो। अब 1000 में से 150 घटाओगे, 1000 में से 150 घटाओगे तो घटाओ कितना आएगा 850, फिर माइनस, ये दोनों माइनस माइनस में है, जुड़ेंगे तो कितना आया था अगली बार 0.125 में कितना जोड़ोगे 7.5। ठीक है, तो कितना आएगा 7.625। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 7.625। ठीक है, एक बार ऐसा किया गया। अब इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ तो 850 में से, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव यहाँ पे लगाओ, आगे 0 बढ़ा सकते हो, जितना दशमलव के बाद संख्या है उतना 0 बढ़ा लो, और बाकी नीचे वाला क्या है 7.625, इसको हम घटाते हैं। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 850 में से 7.625, तो 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, 9 में से 2 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ बचा कितना 9 में से 6 घटेगा 5 बचेगा, दशमलव है दशमलव लगा के रखो। अभी यहां से कैरी हुआ तो यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2 बचेगा, यहाँ बचा 4 लिख लो, फिर 8, तो 842.575 आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 10 में से 5 5 और 9 में से 2 7, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी तो 9 ही था, तो 9 में से 6 घटेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9 में से 7 घटेगा 2, और यहाँ पर कितना होगा 4 में से 4 जो ही रहेगा 8। ठीक है, तो घटाने में कितना आया 842.375, तो 375 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन पूछ रखा है, इन चारों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यदि x माइनस वाई बराबर कितना दिया हो 4 और एक्स वाई बराबर दिया हो कितना 21, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने बता रखा है। फिलहाल अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो देखो कैसे ज्ञात करना है। देखो x माइनस वाई इन दोनों पदों को दिया है,
और इन दोनों पदों का क्यूब करके पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो ऐसा काम करो, इसी का ही क्यूब कर दो। जैसे जिसका मान दिया हो, किसका मान दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है, तो इसका काम ऐसा काम करो, इसी को कर दो होल क्यूब। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा और इसका हम प्रसार करेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही इसका प्रसार होगा। जहां पे a और b होना चाहिए वहां पर x और y हो गया है, ठीक है, क्रमशः। अब देखो x माइनस वाई का मान कितना दिया है, 4, 4 का हम लोग कर देंगे कितना, क्यूब, और बराबर इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो कैसे पता कि हम इसका घन ही करेंगे, घन तब पता चलेगा क्योंकि हमें घन में ही मान पूछ रखा है। तो घन में करोगे, जब तोड़ोगे तो इतना मान इस रूप में निकल कर आता है, इसलिए हमने इसको घन में तोड़ा है। अब क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ज्यों का त्यों रहने दो, माइनस 3 है जो का त्यों रहने दो, एक्स वाई का मान कितना दिया है 21, और फिर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है 4। जैसे ही 4 रखोगे एक्स वाई का मान, ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, सीधा 4 रखा जाएगा। आओ आगे सॉल्व करते हैं। अब 4 का घन करोगे, 4 चौके 16 चौका 64, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान तो पूछ ही रखा है, इन सभी का आपस में कर दो क्या, गुना। तो 4 तिहाई 12, 12 का 21 में गुणा करोगे तो 12 एक कम 12, एक बचेगा, 12 दूना 24 और एक कितना हो जाएगा 25, यानी 200 कितना आएगा 52। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान। ये जो 252 है ये फर्जी इधर पड़ा है, इसको इधर इकट्ठा कर लो। तो 64 और उधर माइनस में था, इधर पंक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 252 बराबर x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब इसको ऐसा काम करो, जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4 2 6 और 5 6 5 11, एक बचेगा 300 हो जाएगा 16। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां पर मान मिल जाएगा 316, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 316। तो 316 जो निकला है यही इसका मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे मान दिए रहते हैं क्यूब के रूप में तो क्यूब के फार्मूले में रखो और मान फटाफट सेट करके गुना भाग करे, जो भी हो, जोड़ो घटाओ गुना भाग जैसा भी हो, करने के बाद सीधा आंसर इस तरीके से निकल आता है। ऐसे क्वेश्चन में क्यूब ही करना होता है, जो योग या अंतर में मान दिया रहता है उसी का घन करना होता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, उसके बाद मैं दूसरा सॉल्व कराता हूं, दूसरे का दूसरा। देखिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए, दिया है p क्यूब प्लस q का क्यूब, ठीक है। इसका मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क करेंगे, और p प्लस q बराबर दिया है 5 और p इंटू क्यू बराबर दिया है 6, ठीक है। एक का मान पूछा है, जब दो पदों का योग या जो दो पदों का अंतर दिया हो और उसका घन पूछे, घन के रूप में मान पूछे, तो सीधा फार्मूला सेट करो a प्लस बी के होल क्यूब का। प्लस में है तो और माइनस में है तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला फटाक से सेट करो, मान आ जाएगा, ठीक है। जो मान दिया है उसी को यहाँ पे रखना है। मान किसका दिया है, मान दिया है p प्लस क्यू का, जो योग या अंतर में मान दिया रहेगा उसी का हमें घन करना है। तो इसका हम लोग घन कर लेंगे, p प्लस क्यू के होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही होल क्यूब करोगे टूट के क्या बनेगा, p क्यूब a क्यूब यानी p क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब q का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह पर p है, b की जगह पर q है, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, a का मतलब p और b का मतलब q, ठीक है। तो इस रूप में यह टूटेगा, जैसे ही रूप में टूटेगा p और q के रूप में तोड़ेंगे तो मान दे रखा है, देखो p और q का मान दिया है तो जिस रूप में है उसको मान रखते चलो। p प्लस q का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 के घाते 3 हो जाएगा, 3 है बराबर, और p क्यू प्लस क्यू का मान पूछा है तो p के घात 3 और q के घात 3, इसको ज्यों का त्यों रहने दो, प्लस फिर कितना है 3 और p क्यू का मान दिया है कितना 6, तो इंटू 6 कर दो, फिर इंटू लगाओ, क्योंकि p प्लस क्यू का जब मान 5 रखोगे तो ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5, ठीक है। अब 5 का क्यूब करोगे, 5 बचे 25 पंचे 125 आ जाएगा, इधर क्या रहेगा p क्यूब
और प्लस क्यू का क्यूब और प्लस इसका गुणा कर लो, 6 पंचे 3 30 और 3 त्रिका 9 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए किसका मान, इसका, तो 90 को हम कर देंगे पंक्षांतर, अर्थात हम निकालेंगे पी क्यूब और प्लस क्यू का क्यूब निकालोगे तो 125 माइनस कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 125 में से 90 घटाओगे, 90 को हमने इधर पंक्षांतर किया है। ठीक है, तो जैसे इधर पंक्षांतर किया तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर 125 माइनस 90, तो यहां पर हमें मिल जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब बराबर 125 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 35, और जो 35 मिलेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। आइए अब आप लोगों को बता देता हूं दूसरे का तीसरा। दूसरे के तीसरे में क्या पूछ रखा है, पहले क्वेश्चन को लिखिए। बोला एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, और यदि x बराबर कितना दिया हो 3। ठीक है, x का मान 3 दिया है और उसके बाद इस पूरे समीकरण का मान हमसे पूछ रहा है। तो जो पूरा समीकरण है, यहाँ समीकरण में जहां जहां पे x है वहां पर हम 3 रखेंगे। 3 रखने के बाद देखो क्या मान निकल कर आता है। चलिए अब हल कर लेते हैं तीसरे को। तो मान रखेंगे, मान रखने के लिए क्या करोगे, जैसे x का क्यूब, तो x की जगह पर हमें अब क्या रखना है 3, तो 3 का क्या कर दो क्यूब प्लस फिर कितना 9x स्क्वायर, x की जगह पर कितना रखोगे 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना 27x, x की जगह पर 3 प्लस 27 है, 27 को लास्ट में ज्यों का त्यों रहने दो। अब 3 का घन करोगे, 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 प्लस, अब 3 का वर्ग करोगे 9 और 9 का 9 में गुणा करोगे 9 9 कितना हो जाएगा 81 प्लस 27 त्रिक 81 प्लस, और यहाँ कितना है 27 27 27 और 81 81, इसको सबको जोड़ दो, सबके बीच में प्लस का चिन्ह है तो सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 7 और 1 8 और 1 9 और 9 7 16, 1 बचेगा, फिर 2 8 2 10 8 18 2 20 और 1 बचा था कितना हो जाएगा 21, यानी 216 निकल कर आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर लिखो, उसके बाद मैं समझाता हूं दूसरे का चौथा। अब देखिए दूसरे का चौथा, दूसरे के चौथे को हम हल कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए दूसरे के चौथे में मान पूछा किसका 64x क्यूब माइनस 125 z का क्यूब, इसका मान हमसे क्या किया है पूछ रखा है। ठीक है, और मान दिया किसका है, देखिए 4x माइनस 5z बराबर 16। ठीक है, a माइनस बी का मान दे रखा है और फिर दिया है x इंटू वाई बराबर 12। देखिए a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में तोड़िए इसको, मान रखकर फटाक से इसका आंसर हम ला लेंगे। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। जब तोड़ोगे तो क्या करो, जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है 4x माइनस 5z का होल क्यूब, इसका जब हम होल क्यूब करेंगे तो टूटेगा किसमें a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि माइनस में है, तो a क्यूब का मतलब 4x का क्यूब, तो 4x का क्यूब, फिर माइनस क्या होगा b क्यूब, b का मतलब 5z का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 3x ab होता है, माइनस 3ab, लेकिन a की जगह पर है 4x और b की जगह पर है 5z, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b, a की वैल्यू कितना है 4x और b की वैल्यू है 5z, तो यहां पर लिखेंगे 4x माइनस 5z। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, देखो 4x माइनस 5z का मान दिया है कितना 16, तो 16 का यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे क्यूब बराबर, अब देखिए 4 का क्यूब करोगे, 4 चौके 16 और 16 चौका 64, 64 हो जाएगा, फिर x का क्यूब माइनस 5 का करोगे तो 5 बचे 25 पंचे 125 और 125, फिर z है तो z का यहाँ पे हम क्या कर देंगे z का क्यूब कर देंगे। ठीक, अब इनका सभी में गुणा कर लो, 3 चौके 12 12 पंचे 60, माइनस कितना निकलेगा 60 और xz है तो xz लिख लो, ब्रैकेट में कितना है 4x माइनस 5z, तो 4x माइनस 5z को अभी लिखना है लिख लो, नहीं तो सीधा मान रखना है तो मान भी रख सकते हो। चलो अगली बार हम
रख लेंगे। तो 16 का क्यूब करोगे तो 16 का 3 बार गुना करो, ठीक है। 16 का 3 बार हम लोग गुना करेंगे, कितना आएगा देखो, 16 गुणते 16, 16 छक्का 96 बचेगा 9 और 16 एकम 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 256 आएगा, ठीक है। 16 छक्का 96 6 बचा 9 और 9 16 एकम 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो 256 आएगा। फिर 16 से इसमें गुणा कर लो, 16 छक्का 96 9 बचेगा, 16 पंचे 80 9 89 बचेगा कितना 8 और 16 दूना 32 8 कितना हो जाएगा 40। तो 40 96 जो निकलेगा 16 का क्यूब निकलेगा। तो 40 96 बराबर, इसका तो मान हमसे पूछ ही रखा है कि 64 x का क्यूब माइनस 125 z का क्यूब, इसका तो मान हमसे पूछा ही है। माइनस 60 xz का मान कितना दिया है, वहां पे xz हमने xy लिखा है, xz का मान दिया है 12, फिर इंटू 4x माइनस 5z का मान कितना दिया है 16, ठीक है। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है, अभी ये गुना के रूप में है तो इसका हम लोग कर लेंगे गुणा। तो 40 96 और बराबर, इसका मान पूछा 64 x का क्यूब माइनस 125 z का क्यूब, फिर माइनस, अब इसका गुणा कर लो 60 12 और 16 का, तो 60 का 12 में करेंगे, देखिए 12 छंग 72 यानी 720 हो जाएगा। 60 का जब 12 में गुना होगा तब, अभी 16 बचा है, 16 का हम यहाँ पे गुना कर लेंगे, ठीक है। 16 का हम यहाँ पे चलिए गुना कर लेते हैं। तो 16 का गुना करोगे, 16 जीरो हमें 0, ठीक है। 16 दूना 32 बचेगा कितना 3, ठीक। 16 देखो यहाँ पे 16 जीरो हमें 0, 16 दूना 32 बच रहा है यहाँ पे 3 और 16 फिर गुना करोगे कितना का 16 का 7 में, ठीक है। तो 16 का 7 में गुना करोगे, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते कितना हो जाए 112, तो 112 यहाँ पे लिखेंगे, 16 सत्ते कितना 112, तो कितना आ जाएगा 11220, तो यहाँ लिखो 11220। हमें मान निकालना है इसका, इसको हम इधर कर देंगे पंक्षांतर, तो कितना मिल जाएगा 64 x का क्यूब माइनस 125 z का क्यूब बराबर, इधर कितना है 40 96 ज्यों का त्यों लिखो और माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 11220। इसको अब हम जोड़ देंगे, तब जब जोड़ेंगे 6 0 6 9 2 11 1 बचेगा, 9 2 11 1 बचेगा, फिर 2 0 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 4 और 1 5 और 1 इधर है, तो 15316 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे जो 16 7 112 और 3 बचा था 12 3 15 करना था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 115 आएगा, ठीक। यहाँ पर 115 20 आएगा, तो यहाँ पर 115 20 करो, ठीक है। 115 20 115 20 को जोड़ो, यहाँ पे 115 20, अब 115 20 को जोड़ोगे जो आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। 6 0 6 9 2 11 1 1 बचेगा और यहाँ पर 0 और 5 है, 1 बचेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 हो गया, अब जोड़ोगे तो जो आएगा 4 और 1 5 और 1, अब सही है 15616, तो 15616 इसका आंसर होगा, ना कि वो जो आया था वहां पे हमने 3 नहीं जोड़ा था, ठीक है। तो इस आधार पर लिख लीजिएगा, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पहले देखिए एक निर्देश दिया है, बोला है प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 3 से लेकर 9 तक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आओ बताता हूं। अब ऑब्जेक्टिव पूछा है, बोला है 1 माइनस वाई का होल क्यूब का मान है, होल क्यूब मतलब ए और बी के होल क्यूब, जैसे इसका हम होल क्यूब करेंगे 1 माइनस y का होल क्यूब, यानी ये a है, ये क्या है b है, a का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब का मतलब y का क्यूब, फिर माइनस 3ab, a का मतलब 1 b का मतलब y, फिर a माइनस b यानी 1 माइनस y, a का क्यूब 1 y का क्यूब y
-3 एक कम 3y और ब्रैकेट में है 1 - y। अब देखो यहाँ पे जो मान दिया है हमारा ब्रैकेट में ही दिया है, तो देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तोड़ने पर। तोड़ने मिलेगा 1 - y का क्यूब, 1 - y का क्यूब, -3y, फिर 1 - y। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। बस उसका विस्तार करके आपको निकाल लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में बोला 8 + x का क्यूब, x क्यूब का मान है। अभी देखो यहाँ पर देखो पूरे होल का क्यूब न देकर वैसे दिया है, तो अब होल का क्यूब न देकर तो हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे किस ऑप्शन से यह मान निकल के आएगा। पहला ऑप्शन लेके चेक करेंगे। पहला है 2 + x, फिर ब्रैकेट में है 4 + x² + 2x। ठीक है, इसको लेकर हम गुना करके चेक करेंगे। इस 2 का पहले 4 में करो, 4 दूनी 8, फिर 2 का x² में करोगे तो कितना हो जाएगा, +2x²। फिर इस 2 का 2 में करोगे, 2 दूनी 4x। देखिए इन दोनों पदों का बारी बारी से सभी पदों में गुना करेंगे। अब 2 का तीनों पदों में गुना कर दिया, तो अब x का करेंगे, x का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4x। x का x² में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ और x का 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x का गुणा x में होगा तो x² हो जाता है। अब इसको जोड़ लो, देखो 2x² यहाँ पर, 2x² यहाँ पर, और सबसे बड़ा घात क्या है, क्यूब वाला, तो क्यूब लिखोगे, 8 क्यूब हो गया और 8 पहले था, तो 8x का क्यूब। अब 4x, देखो 2x² जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4x², 4x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8x। ये मान है ये नहीं है, हमें लाना है 8 + x का क्यूब लाना है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। चलो दूसरे ऑप्शन को लेकर चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, 2 + x, अगले ब्रैकेट में दिया है 4 + x² - 2x। ठीक है, ऐसे चेक करने के लिए हम ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे। अब इस 2 का इन तीनों पदों में गुना करो बारी बारी से। 2 का 4 में करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का x² में करोगे कितना आ जाएगा, 2x²। 2 का 2 में करोगे, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस लगाओ, बगल में x है तो x हम लिख देंगे। अब 2 का गुना हो चुका है, अब हम करेंगे +x का, तो x का करो, x का 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। अब x का x² में करोगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब। दोनों के पहले प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा। अब इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x का स्क्वायर में गुणा करोगे तो कितना, 2x का x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 है, 8 लिखो, 2x², इधर क्या है माइनस में, इधर क्या है प्लस में, कट जाएगा। 4x माइनस में, 4x प्लस में कट जाएगा, बचेगा कितना, x का क्यूब। ठीक है, तो किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर क्वेश्चन मिल गया, 8 + x का क्यूब। ठीक है, अगर होल क्यूब देता तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन होल क्यूब नहीं दिया था तो हम ऑप्शन को लेकर चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को लेकर चेक किया तो प्रश्न ही आ गया 8 + x का क्यूब, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1 - 7p का क्यूब है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 1 का क्यूब माइनस फिर 27, इसका अगर देखें तो ये कितना बनेगा, 3 का क्यूब। ठीक है, 3 बार में अगर हम सोचें इसको, देखो जैसे कितना है, 1 - 27p के घात में कितना है, 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 के घात 3, और इसको लिख सकते हैं 3 और p के घात में पूरे का 3। ठीक है, यानी a³ - b³ के रूप में चेंज हुआ, लेकिन होल क्यूब में है नहीं तो ऑप्शन से यहाँ भी चेक होगा। तो ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार इसको हम a - 3p लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं 1+, देखिए ये फार्मूला होता है, अगर हम इसको 3 बार लिखेंगे तो 3 बार में तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में सेट नहीं खा रहा है। तो ऐसा काम करते हैं, देखो a - 3p, हम ऑप्शन का गुणा करके ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, a - 3p एक में मिलेगा, तो a - 3p इसमें 2 में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन को साइड करो, इन्हीं 2 ऑप्शनों का गुणा करके चेक कर लो। ठीक है, देखो किसका गुणा करके इतना आता है, तो चलिए हम गुणा करके चेक कर लेते हैं। अब फार्मूले में तो सेट हो नहीं रहा है, तो गुणा करेंगे इसका, पहले ऑप्शन को लेके चलेंगे, तो 1 - 3p, फिर क्या है 1 + 9p का स्क्वायर + 3p। ठीक है, चलो गुना करो, 1 का गुना सभी में करोगे वही आएगा, 1 का 1 में करोगे 1 ही आएगा,
1 का 9p स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 9p स्क्वायर। 1 का 3p में करोगे तो क्या आएगा 3p ही आएगा, नो चेंजिंग। अब माइनस 3p का करो तो माइनस 3p का इसमें 1 में करोगे तो माइनस 3p आएगा। अब माइनस और प्लस माइनस 3 का गुणा 9 में करोगे 3 9 27 और ये p और ये p स्क्वायर है, ये p है तो कितना हो जाएगा गुना होगा तो p क्यूब 1 बढ़ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और 3 त्रिका 9 और ये p और p का हो जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है 9p p स्क्वायर से 9p स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। और ये देखो 3p से 3p कट जाएगा तो बस क्या रहा है 1 और माइनस 27p का क्यूब। तो 1 माइनस 27p का क्यूब किस ऑप्शन से आ गया, पहले ही ऑप्शन से आ गया, इसलिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हालातों में हम ऑप्शन को लेकर ही चेक करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बोला है 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो 2 प्लस एक्स का होल क्यूब है, इसको a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ोगे तो सबसे पहले क्या होगा a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मतलब 2, b का मतलब x, फिर a प्लस बी यानी 2 प्लस x। ठीक है, चलो इसको तोड़ लेते हैं पूर्ण रूप से। 2 का वर्ग 8, x का करोगे x क्यूब प्लस 3 दूनी 6x और यहाँ पे 2 प्लस कितना है x। ठीक है, तो 2 प्लस x इन्हीं दोनों ब्रैकेटों में दिख रहा है, तो ये बाकी 2 ब्रैकेट में नहीं दिख रहा है, उसको साइड हटाओ। ठीक है, अब देखो 8x क्यूब, तो 8x क्यूब प्लस कितना है यहाँ पे 6x प्लस 2 है, तो 6x इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा छठवें का तीसरा सही हो जाएगा। चलो सातवें को सॉल्व कर लेते हैं। सातवें बोला है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 3 पद के होल स्क्वायर का मान बन रहा है। आपने एक सूत्र पढ़ा था अभी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो उसका क्या होता था फार्मूला, उसमें फार्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही पढ़े थे। अब देखो इसी आधार पर हमें तोड़ना है किसको 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो a की जगह पर 1 का स्क्वायर, b की जगह पर 2x का स्क्वायर और c की जगह पर y का स्क्वायर, फिर प्लस 2a की जगह पर 1 इंटू b की जगह पर 2x रखो प्लस 2b की जगह पर 2x प्लस इंटू लगाओ c की जगह पर क्या है y प्लस 2ca, c की जगह पर y और a की जगह पर 1, तो y इंटू क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। जब मान को ही रख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 एक कम 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा और 2 दूनी 4xy हो जाएगा और यहाँ पर 2 एक कम 2y हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को मिलाओ किसमें है 1 प्लस, तो 1 प्लस 3 में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरे में तो है ही नहीं है, इसको गलत करो। ठीक है, आगे देखो ऑप्शन कौन सा ही है मिलाना है हमें 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाई सही दिख रहा है, तो फर्स्ट को ही राइट करो, सब में प्लस प्लस ही है, प्लस को मारकर इसको हमने राइट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर डायरेक्टली हम देखें तो ऑप्शन अगर मुझे निकालना होगा तो देखो इसमें सभी में मान प्लस में था, क्वेश्चन जो है प्लस में था, तो जो ऑप्शन देखो इसमें माइनस है ये गलत हो जाएगा, इस ऑप्शन में माइनस है ये भी गलत हो जाएगा, इस ऑप्शन में माइनस है ये भी गलत हो जाएगा, बच रहा था प्लस वाला, चाहे तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का सही रूप है। चलो इसका सही रूप हम बना लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यही रूप दिया है, इसमें बोला है इसका सही रूप है। सही रूप में देखिए लास्ट में क्या है ब्रैकेट वाला चिन्ह दिया है, तो ब्रैकेट करने के लिए क्या करेंगे इधर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या है a है, इसमें भी a है,
ए कॉमन हो जाएगा, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी क्या हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा। तो एक 3 एक ए कॉमन हुआ तो एक ए बचा, ये बी से बी कॉमन हो गया, बी खत्म, प्लस है प्लस लगाओ, 3 बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, यहाँ 2 बी था क्योंकि बी स्क्वायर है तो एक बी बाहर हुआ तो एक बी बचा है। तो इसका सही रूप क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बाकी इसमें माइनस है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी माइनस है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी माइनस है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, बोला है a माइनस बी का होल क्यूब का मान है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का, उसमें सभी मान माइनस में होता है, धनात्मक होता ही नहीं है। तो ये धन में है, ये गलत हो जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला में धन नहीं है, दूसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाले में धन दिख गया है, गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है, लेकिन इसमें बी माइनस ए दिया है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए पहले होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, तो इस अभ्यास में 9 क्वेश्चन थे, 9 को मैंने आपको बता दिया। बहुविकल्पी टाइप थे थोड़ा, इसलिए मैंने फास्ट कराया क्योंकि आप पढ़ के आए हो, अब बार बार यही पढ़ाएंगे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब इस अभ्यास को समाप्त करते हैं हम लोग, सौर समीका अभ्यास खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नए अभ्यास में एंट्री करेंगे, अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, क्योंकि पूरा कोर्स जब यहीं पे मिल रहा है तो कहाँ भटक रहे हो यार। नोट्स बनाओ, पूरा पढ़ो विधिवत तरीके से, जो भी दिक्कत हो कमेंट करो, पूछो, उस पर मैं वीडियो बना के 24 घंटे के अंदर वीडियो बना कर दूंगा पर्सनल आपके क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन तो पूछो, ना बनाऊं तो कहना, आप पूछो तो सही, क्वेश्चन तो कभी कर ही नहीं रहे हो आप लोग, बस पढ़ रहे हो, पढ़ के चले जा रहे हो। क्वेश्चन किया करो मेरे भाई। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।